नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारगेट में सीरीज़ में। दोस्तों चल डिस्कस करते हैं कुछ अनोखा चीज़। लैंग्वेज के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करता हूँ ना। क्यों डिस्कस करता हूँ आने वाले स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा। बट बताइए मुझे, इंग्लिश लैंग्वेज का डिफ्यूजन अगर देखिएगा दुनिया भर में, राइट। इंग्लिश क्या ज़्यादातर ये यूरोपियन लैंग्वेज थी, राइट। तो देखो इसका डिफ्यूजन, देखो मैप बताया गया दैट कैसे कैसे ओवरऑल दुनिया भर में, पहले इधर से यहाँ पर, इधर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका की तरफ आया, उसके बाद फर्दर डिफ्यूज होकर ये नदर्न साइड में गया, राइट। फर्दर यहाँ से भी डिफ्यूज होके इन पैसिफिक आइलैंड्स में, पैसिफिक आइलैंड से जो इसके आजू बाजू वाले आइलैंड्स में। और आपको तो पता ही है इन्होंने कॉलोनियल एरा में कहाँ कहाँ कॉलोनी बनाया था, तो सब जगह जहाँ जहाँ इन्होंने इंडिया में कॉलोनी बनाया, इंडिया में एक्सपेंशन किया, राइट। ऑस्ट्रेलिया में फुल इंग्लिश, मतलब पूरा ये पूरा जो वर्ल्ड आप देख रहे हो, ये पूरा वर्ल्ड है ना, ये वाला वर्ल्ड और ऑलमोस्ट ये वाला पूरा वर्ल्ड, ये वाला पूरा वर्ल्ड इधर जो देख रहे हो, ये अंग्रेजी बोलने वाली वर्ल्ड है, ठीक है। अब खुद सोचो ना, क्या इंडिया में सन 1600 से पहले, 1600 क्या 1700-1800 से भी पहले अंग्रेजी क्या डोमिनेंट था, राइट। वो तो ब्रिटिशर्स जब डोमिनेंस बैठाने लगे, उसके बाद धीरे धीरे लोगों के बाद आने लगा, लोग सीखने लगे, राइट। उसके बाद तो खैर ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसीज लाके हमें अंग्रेजी सिखाया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। बट ओवरऑल अगर डिफ्यूजन देखोगे ना तो कुछ ऐसा हुआ, समझ पा रहे हो, ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक डिफ्यूजन है। इनफैक्ट अगर डिफ्यूजन की बात करें तो एक डिस्पर्सल हाइपोथेसिस भी आता है। आपको पता है ना, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, बहुत सारे उसमें लैंग्वेजेस आते हैं, राइट। कहा जाता है डिस्पर्सल थ्योरी, डिस्पर्सल हाइपोथेसिस के हिसाब से दैट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो था ना, वो पहले मूव किया था फ्रॉम द हर्थ। हर्थ मतलब वो रीजन जहां पे जो है यह पहले स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इसका डिफ्यूजन का पैटर्न देखो ना, ध्यान देना, ये वैसे लेकिन बोला जा रहा है दैट हाँ दिस माइट बी द डिफ्यूजन पैटर्न, बट क्या आप श्योर हो, क्या मैं श्योर हूं दैट यही डिफ्यूजन पैटर्न है? नहीं, अभी तक 100% हम बिल्कुल नहीं बोल सकते, राइट। बट कहा जा रहा है जितने भी यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली है वो धीरे धीरे ऐसे करके जो है लोग इधर से शिफ्ट करते गए, है ना। इधर से लोग इधर भी आए, इधर आए, इधर आए, तो ये लैंग्वेज जो है ना ओवरऑल फैलते रही, ये फैलते रही, धीरे 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 फैलते रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लोग इधर से आके जो है, देखो ये वाला यहाँ से आए, ठीक है। फिर यहाँ से जो है ऐसे करके ओवरऑल पूरा यूरोप में भी यह लैंग्वेजेस ओवरऑल फैल गई, राइट। जिसमें जर्मन, फ्रेंच, सब कुछ ओवरऑल जितने इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब कुछ आते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, सवाल यह होता है दैट ठीक है, लोगों ने जब डिटरमाइन किया, डिफरेंट स्कॉलर्स ने जो निकाला ये चीज़, ये कैसे निकाला भाई, है ना। ऑफ कोर्स हम लोग तो इतने दिन तक जिंदा नहीं थे। देखो अब क्या है ना दैट यहाँ के लोग कुछ बोलते हैं जो क्या कुछ कुछ वर्ड कॉमन दिखता है, राइट। फिर यहाँ के लोग और यहाँ के लोग बोलते हैं कुछ कुछ वर्ड कॉमन दिखता है, फिर यहाँ पे कुछ कुछ लोग कॉमन, फिर यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड कॉमन दिखता है, फिर ऐसे ऐसे करके क्योंकि अगर आप इंडिया में भी देख लो ना, आप ईरान में चले जाओ, वहाँ के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको कॉमन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा चीज होते रहता है ना। तो ये सब से जो है ओवरऑल पता चला दैट हाँ शायद डिफ्यूजन जो हुआ होगा उसका डायरेक्शन क्या रहा होगा, ठीक है। नाउ एक चीज समझना पड़ेगा दोस्तों, अभी जो हम लोग यूनिट पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज, रिलीजन एंड सेक्युलराइजेशन, उसमें लेकिन मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ लैंग्वेज को हम लोग फोकस करने वाले हैं आज के क्लास में। क्यों डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। बट अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया ना इस वाले से दैट लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज का फैमिली, जैसे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का डिफ्यूजन ओवरऑल कैसे हुआ, इधर से कैसे एक जगह में पहले हर्थ में था, उसके बाद धीरे 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 डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में फैली, वही बतलाता है डिफ्यूजन, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, कोई भी लैंग्वेज का डिफ्यूजन या फिर पैटर्न, जो भी पैटर्न, मतलब पैटर्न, एग्जिस्टिंग पैटर्न मतलब क्या, ज्योमेट्रिकल शेप, है ना। जैसे आप देख लो, जैसे हिंदी का डोमिनेंस क्या है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना। उसके बाद आजू बाजू वाले मॉरिशियस, है ना। ये सब कुछ कुछ रीजन्स में है जो कि डोमिनेंट है। तो इसका पैटर्न हमें क्लियरली दिख रहा है दैट हाँ ये कहीं ना कहीं एक जगह में कंसंट्रेटेड है, ज़्यादा ये फैला नहीं हुआ है सच, है ना। अब आप बोलोगे सर इंडियंस तो यूरोप में भी मिलते हैं, इधर भी मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं सर। अरे ठीक है भाई, मिलते हैं, बट उतने लोग नहीं है ना जितना होना चाहिए था, ठीक है। सो अगेन बट वही इंग्लिश का देख लो, देखो इस रीजन में मिलते हैं, ये पूरा रीजन इंग्लिश का है, ठीक है। ये पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन इंग्लिश, ये पूरा रीजन, तो अगेन अलग अलग लैंग्वेज का लेकिन अलग अलग यहाँ पे हमें पैटर्न देखने को मिलता है। बट एक चीज़ जो कॉमन है वह यह है
दैट ये डिफ्यूजन, ये पैटर्न जो है ना लैंग्वेज का, वो बिल्कुल डायनामिक इन नेचर है, मतलब स्टैटिक नहीं है। आप खुद सोचो ना, जैसे मैंने बोला सन 1600 से पहले क्या यहाँ पे कोई भी इंग्लिश जानता होगा इंडिया में, है ना? उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजी डिफ्यूज होने लगा, ठीक है? तो वही चीज बोल रहा हूँ, सन 1600 1700 तक जो है पैटर्न, मतलब इस रीजन में अंग्रेजी का नाम ही नहीं था, राइट? बट अभी देखो पूरा डोमिनेंस है, पूरा इंडिया ऑलमोस्ट इंग्लिश जानता होगा शायद, है ना? सो इन द प्रोसेस अगर देखोगे, इंडिजिनस लैंग्वेज जो है ना वह धीरे धीरे मॉडिफाई करते हैं या तो टोटल लॉस ही हो जाता है। जैसे अब इंडिया में ही ले लो हिंदी, राइट? वो अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हुआ है। अब देखो हम, मैं ही आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है? बट बीच बीच में क्या यूज़ कर रहा हूँ, अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हुआ है। तो क्या शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं? बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूँ भाई, मुझे खुद ही पता है मैं शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहा हूँ, है ना? तो समय के साथ साथ ये मॉडिफाई हो रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उस इन्वायरमेंट में रहा हूँ जहाँ पे इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट्स हैं, हिंदी वाले भी स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है, ठीक है? तो वही चीज़ बोला जा रहा है दैट ये जो भी पैटर्न्स होते हैं ना लैंग्वेजेस के, जो भी हम दुनिया भर में देखने को मिलता है अलग अलग जगह, क्या वो सेम है? नहीं। क्या वो डायनामिक है? जी हाँ, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अभी भी जो आप लैंग्वेज टाइप देख रहे हो ना, जो पैटर्न देख रहे हो दुनिया भर में, शायद आज से 300-400 साल बाद या फिर 200 साल बाद वैसा पैटर्न हमें बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। अब क्या चेंज होगा वो यार मैं अभी से क्या, अब मैं अंतर्यामी भगवान थोड़ा ना हूँ, है ना? बट हाँ, इट विल श्योरली बी चेंजिंग, राइट? वही अब देखो मैं एक हिंट दे रहा हूँ कैसे। अगर आप देख लोगे, क्या आपने देखा है चाइना जो है वह नेपाल में अपने लैंग्वेजेस को बहुत ज़्यादा इन्फोर्स कर रही है, राइट? वो चाइना डिफरेंट अदर कंट्रीज़ के साथ पैक्ट साइन कर रही है जिससे वो अपने देश में मंदरीन लैंग्वेजेस को सिखाए। अब ध्यान देना, इससे होगा क्या दैट फ्यूचर में शायद यहाँ के लोग भी मंदरीन बोलना स्टार्ट कर ले, नेपाल के लोग भी अच्छे से मंदरीन बोलना, इतना ज़्यादा मंदरीन बोले शायद हिंदी का डोमिनेंस वहाँ घट जाए, राइट? तो अगेन कुछ भी हो सकता है, ये मैं उसीलिए तो बोल रहा हूँ ना दैट आने वाले समय में क्या होगा, क्या हमें पता है? नहीं, हमें नहीं पता है। द वेरी गुड एग्जाम्पल, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना दैट हाँ इंडिजिनस लैंग्वेजेस जो होती है वो या तो मॉडिफाई हो जाती है या फिर पूरा ही खत्म हो जाती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका जाके नॉर्थ अमेरिका में जो रेड इंडियंस रहते थे, राइट? वहाँ के आदिवासीज, वहाँ के जो एबोरिजिनल पीपल है ना, उनको रेड इंडियंस कहते हैं। तो जब यूरोपियंस ने इस रीजन में अपना दबदबा बनाया ना, तो धीरे धीरे उनका जो अपना नेटिव लैंग्वेज है वो धीरे धीरे लॉस्ट होता रहा, ठीक है? सो वही चीज़ हुआ ना, द वेरी गुड एग्जाम्पल, एकदम जीता जागता एग्जाम्पल है ना? इनफैक्ट अगर हम रीजंस की बात करें द, ठीक है, ये लैंग्वेजेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये धीरे धीरे डिफ्यूज़ भी होता है, इसका पैटर्न्स चेंज भी होता है, ये भी हम लोगों ने देखा। बट उसके ओवरऑल रीजंस क्या है? देखो बहुत सारे रीजंस है। पहला तो माइग्रेशन, एक बहुत ही बड़ा रीज़न है माइग्रेशन। मतलब आप खुद सोचो ना, आप का कोई लैंग्वेज है जैसे बंगाली, राइट? आप बंगाली को यहाँ से ले जाकर रशिया में आप सेटल हो गया, है ना? आप ही नहीं, बहुत सारे आपके कम्युनिटी के एकदम 1 लाख लोग सेटल हो गए, तो वो लोग तो धीरे धीरे बंगाली बोलना बंगाली बोलेंगे यार, ऑफ कोर्स, है ना? अब वो लोग अपने ऑफस्प्रिंग्स को रशिया में पैदा करते रहे, इतना कर लिए दैट इस एक पूरा रीजन ही, एक कॉलोनी ही बन गया, बहुत बड़ा 2-3 स्टेट्स ही बन गए जहाँ पर बंगाली डोमिनेंस हो गया, ठीक है? तो वही चीज़ क्या हुआ, ऑफ कोर्स माइग्रेशन के कारण ही ये सब चीज़ें हो रही है, राइट? माइग्रेशन, मूवमेंट, आप जो एक जगह से, जैसे अब अरब है ना, अरब अब धीरे धीरे मूव करते रहे अफ्रीका में, है ना, साउथ ईस्ट एशिया में, तो अपना इस्लाम भी उन्होंने फैलाया और साथ ही साथ जो है उर्दू लैंग्वेजेस को भी धीरे धीरे, अरबिक लैंग्वेजेस को भी प्रोपेगेट किया। तो हुआ ना, मूवमेंट के कारण भी तो चेंजेस होते हैं ना। सेटलमेंट, जैसे अब सोचो जॉब के लिए ही अगर मैं सोचो कहीं पर चला गया, राइट? मैं अगर सोचो कहीं पर भी चला गया फॉर दैट मैटर, ठीक है? तो अगेन मैं वहाँ पर अपने कल्चर को इतना जल्दी तो छोड़ नहीं सकता ना, कोई भी नहीं छोड़ सकता, ठीक है? तो अगेन लैंग्वेज, कल्चर वही का वही रहता है ना? तो समय के साथ साथ जो है ये सब बहुत सारे फैक्टर्स है। कॉलोनाइजेशन इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। जैसे इंग्लिश इंडिया में कैसा है, ऑफ कोर्स थ्रू कॉलोनाइजेशन।
पूरा अफ्रीका इंग्लिश कैसे जानता है? ऑफ कोर्स थ्रू कॉलोनाइजेशन ही, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे आप सोचो गुजरात में चले गए, राइट, अब गुजरात में अगर जाओगे तो वहाँ के लोगों को भी तो कुछ कुछ तो बंगाली चीज़ सिखाओगे ना, अगर आप बंगाली हो या फिर अगर आप मराठी हो तो कुछ कुछ वहाँ, अब मराठी तो खैर लोग जानती होंगे, आजू बाजू के लोग ही है, बट अगर आप तमिलियन हो, राइट, और आप बिहार में आ गए हो तो कुछ तो सिखाओगे, अन्ना अक्का ये सब तो कुछ तो सिखाओगे ना जी। तो वही चीज़ हो रहा है। और धीरे धीरे अगर उनके कम्युनिटी के लोग अगर ज़्यादा बढ़ते रहे तो हाँ, वो लैंग्वेजेस जो है उस रीजन में भी डिफ्यूज़ होता रहेगा। वैसे ही बिजनेस का भी अगर ले लोगे तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गुजरातीज़, राइट। गुजरातीज़ आप देखोगे बहुत ज़्यादा अफ्रीका में सेटल्ड है, राइट, और अफ्रीका में सेटल्ड है तो वहाँ पे यार वो लोग, उन लोगों ने अपना कल्चर कुछ नहीं छोड़ा। दिवाली में दिवाली भी मनाते हैं, गरबा भी खेलते हैं, सब कुछ A to Z सब कुछ होता है ना। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे कॉलोनी बैठ रहा है, किस चीज़ का? ऑफ कोर्स इंडियन कॉलोनीज, राइट, है ना। तो ये सब अलग अलग फैक्टर्स है, अलग अलग रीजंस है ये सब, जिसके कारण ओवरऑल ये लैंग्वेजेस जो है डिफरेंट जगह में डिफ्यूज होते रहते हैं। और एक लैंग्वेज जो है इट इज़ अ वेरी वेरी बिगेस्ट एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल एलिमेंट, क्योंकि कल्चर एक बहुत बड़ा सेट है, राइट। कल्चर के अंडर क्या आ गया? लैंग्वेज, है ना, उसके बाद खाने पीने का तरीका, पहनावा, राइट, क्लोथिंग, वो सब कुछ आ जाता है, जिसमें लैंग्वेज और रिलीजन जो है ना कल्चर में एक बहुत बड़े ये वेटेज रखते हैं, राइट। और हम लोग जो अभी सबसे बड़ा जो पढ़ रहे हैं वो है लैंग्वेज का वेटेज, ठीक है। तो लैंग्वेज का हम लोगों ने पता कर लिया दैट क्या क्या रीजंस होते हैं दैट अलग जगह में डिफ्यूजन होता है, और ये डायनामिकली पैटर्न्स भी इसके चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप खुद सोचो ना, आज मैं माइग्रेट होकर यूएसए जा रहा हूँ क्योंकि शायद यूएसए के साथ हमारा फॉरेन रिलेशंस बहुत अच्छा है, कल को शायद ना हो, कल को हमारा रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशंस हो, राइट। तो हमारी गवर्नमेंट भी प्रमोट करेगी दैट रशिया जाओ, ठीक है। तो शायद हमारी कम्युनिटी ज़्यादातर रशिया मूव करेगी, ठीक है। तो मूवमेंट चेंज हुई ना, पैटर्न ऑफ माइग्रेशन चेंज हुई ना। तो जब पैटर्न ऑफ माइग्रेशन चेंज होगा तो पैटर्न ऑफ लैंग्वेजेस भी तो दुनिया भर में धीरे धीरे चेंज होते रहेगा ना जी, है ना। वही सब चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है। इनफैक्ट आप बताओ ना, यूरोपियन ने जो कॉन्क्वेस्ट किया था आपका जाके मैं नॉर्थ अमेरिका में, तो उसके कारण उन्होंने डायलेक्ट्स, मतलब वहाँ की जो लोकल डायलेक्ट्स है वही लॉस्ट हो गया, राइट। अब सवाल यह होता है दैट नो डाउट ये सब तो रीजंस है, जीता जागता एग्जाम्पल्स तो यूरोपियन वाला कॉन्क्वेस्ट भी हम लोगों ने देख लिया नॉर्थ अमेरिका का, बट क्या और भी कुछ रीजंस है? ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे रीजंस है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियल पावर ही अलग जगह में कॉन्क्वेस्ट नहीं किया, ऐसे बहुत लिंग्विस्टिक कॉन्क्वेस्ट हुए बाई नॉन यूरोपियंस एज वेल। उसी के कारण तो यहाँ पे अगर साउथ ईस्ट एशिया रीजन में देखोगे, यहाँ पे ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज, सीनो तिब्बतियन लैंग्वेज हमें देखने को मिलता है ना। तो वो क्या यूरोपियंस थे? नहीं, राइट, बट स्टिल दोज लैंग्वेजेस आर फाउंड इन दीज रीजन्स, राइट। वैसे ही हायरार्कियल डिफ्यूजन भी होता है, जैसे ये तो खैर हम लोगों ने डिस्कस किया ही। जैसे सोचो किसी जैसे अंग्रेज आए थे यहाँ पे, हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन किया, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उन्होंने एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाया, और उन एजुकेशन पॉलिसीज़ का रिजल्ट है दैट हमारे को अंग्रेजी अच्छे से बोलना आता है, ठीक है। वैसे ही जो है ये और भी बहुत अलग अलग रीजंस है जिसके कारण लैंग्वेजेस जो है डिफ्यूज हुए, उनके पैटर्न्स जो है दुनिया भर में चेंजेस हो रहे हैं। जैसे डिफ्यूजन थ्रू रिलीजियस कन्वर्जन्स। अब आपको पता है दैट अरब्स जो है इधर से आके अफ्रीका में सेटल कर गया, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया लोगों का, ठीक है। और धर्म परिवर्तन के साथ साथ रिलीजन तो चेंज हुआ, बट लैंग्वेजेस का भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है यहाँ पे। अरबिक लैंग्वेजेस भी उन्होंने इन्फ्यूज किया, समझ रहे हो। तो क्या एक रीजन है? नहीं, ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसके कारण जो है ओवरऑल लैंग्वेजेस अलग अलग रीजन में डिफ्यूज हुआ है, और हम लोगों ने तो कुछ कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर देख लिए, राइट। और इसी के रिलेटेड अब न्यूज़ में भी वही था दैट ओल चिकी जो है ना, यह एक स्क्रिप्ट है किनका? संथालीज का, ठीक है। अब देखो इस स्क्रिप्ट, मतलब ये जो संथाली का जो स्क्रिप्ट है ना ओल चिकी, इसके थ्रू अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है, ठीक है, ऐसा न्यूज़ में था। और इसको वही चीज़ हम लोगों ने अभी राम कहानी क्यों डिस्कस की पता है? क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव, ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पहला यूनिट है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला यूनिट, उसमें 7 नंबर टॉपिक देखना, लैंग्वेजेस, रिलीजन एंड सेक्युलराइजेशन, ठीक है। तो जब लैंग्वेजेस के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे तो क्यों ना इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ ले, है ना। इसलिए मैंने आपको राम कथा पूरा सुनाया ना। ओल चिकी लैंग्वेज की अगर बात करें दोस्तों, यह कौन सी लैंग्वेज है? यह एक ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है। मैंने बोला ना अभी जो डिस्कस किया हम लोगों ने, वेरियस अदर रीजंस थे जिसके कारण देखो मैं बता रहा हूँ कहाँ गया, हाँ, अदर रीजंस के कारण भी लैंग्वेज का डिफ्यूजन हुआ है।
लिंग्विस्टिक कॉन्क्वेस्ट बाई नॉन यूरोपियंस। मैंने यहाँ पे डिस्कस बोला ना, ऑस्ट्रो एशियाटिक और सिनो तिब्बतियन लैंग्वेजेस जो है आपका साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में हमें देखने को मिलता है। तो पहला वाला क्या था, ऑस्ट्रो एशियाटिक, दूसरा वाला क्या मैंने बोला था, सिनो तिब्बतियन, है ना। तो वही ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली का जो है ना ये लैंग्वेज है, क्या है, संथाल्स, ठीक है। और इसी का जो है स्क्रिप्ट है ओल्ड चिकी, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा है। क्लियर है। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस में मुंडा आते हैं, मून खाइमर लैंग्वेज आता है, ठीक है। तो ये बेसिक है, मुंडा, मून खाइमर, है ना, बेसिक वेरियस टाइप्स। इनफैक्ट मैं अगर आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना, फालतू के कभी भी मैं डिस्कस नहीं करता, एविडेंस बेसिस के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे यूपीएससी 2019 में आप देख लीजिएगा पेपर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी का, ये क्लियर सा क्वेश्चन है। अ लैंग्वेज ओरिजिनेट एट अ प्लेस, मतलब कोई प्लेस में ये ओरिजिनेट होता है, सोचो जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ उसको उस लैंग्वेजेस का हर्थ माना जाता है, ठीक है। अब ये उस रीजन में ओरिजिनेट तो हुआ, बट साथ ही साथ डिफ्यूज करता है टू अदर लोकेशंस, ये डिफ्यूज करता है टू अदर लोकेशंस एज वेल, है ना, थ्रू माइग्रेशन ऑफ इट्स स्पीकर्स। मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट दिए थे ना, माइग्रेशन, सेटलमेंट, बिजनेस, है ना, दिए थे ना मैंने। बट हाँ, इस वाले जो है एस्पेक्ट में, ये तो क्वेश्चन है ना ऐसा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट माइग्रेशन ऑफ स्पीकर्स के कारण जो है एक रीजन से, जहाँ पर रीजन ओरिजिनेट होता है ना वो लैंग्वेज, वहाँ से वो अलग अलग रीजन में माइग्रेट करता है। नाउ स्टेटमेंट में बोला गया एग्जामिन करो इस स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज हॉटस्पॉट एंड इंडेंजर्ड लैंग्वेज हॉटस्पॉट, राइट। तो लैंग्वेज हॉटस्पॉट की अगर बात करें तो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज, राइट, जो क्या ऑफकोर्स संथाल लैंग्वेज है ना, उसके अगर बात करें तो दोस्तों इसके वेरियस इसका ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली के अंडर भी बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं, अराउंड 150 लैंग्वेजेस आते हैं। अगेन सब चीज़ हम लोगों को याद बिल्कुल नहीं करना है, बट अगर देखा जाए साउथ ईस्ट एशिया में और ईस्टर्न इंडिया में, है ना, ईस्टर्न इंडिया बोले तो आपका जाके वेस्ट बंगाल, आसाम, ऊपर से नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन्स, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, ये वाले रीजन्स मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर देख लीजिए 65 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा पीपल बेसिकली यहाँ इन रीजन्स में थ्रू आउट साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न इंडिया में, थ्रू आउट रीजन का बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये लैंग्वेजेस बोलते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक। क्लियरली हम इसका डोमिनेंस, इस मैप से भी इसका डोमिनेंस ओवरऑल एक रफ फिगर तो हमें मिल ही जा रहा है दैट हाँ इसका कहाँ तक बेसिकली एक्सटेंशन किया हुआ है, राइट। वैसे अगर देख लीजिएगा इंडिया ही नहीं, बांग्लादेश, नेपाल, सदर्न चाइना, थाईलैंड तक भी इसका प्रॉपर स्कैटरिंग है। यहाँ पे क्लियरली आप देख ही पा रहे हो दैट ओवरऑल कौन कौन से ऐसे पैचेस है, कौन कौन से किन किन पॉकेट्स रीजन्स में जो है हमें ये लैंग्वेजेस फैमिली के वेरियस अलग अलग लैंग्वेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। नाउ ऑस्ट्रो एशियाटिक की अगर बात की जाए दोस्तों, इसको आप फर्दर 3 भागों में विभाजित कर सकते हो, एक है निकोबारीज, एक है मुंडा, एक है मून खाइमर। नाउ इसके भी फर्दर आपको डिवीजन बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी भीतर देखो यार, मैं बोल रहा हूँ ना यार, आप कॉलेज वाला एग्जाम बिल्कुल मत दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। कॉलेज वाला एग्जाम देते ना तब ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस को एकदम भीतर में घुस घुस के पढ़ना पड़ता, ठीक है। हम लोग का जो काम का चीज़ है ना, ऊपर से हम वो देखेंगे, हाँ जहाँ पर हमें डीप में घुसना होता है वहाँ पे मैं आपको क्लियर सा इंडिकेशंस दे दूंगा, राइट। आपको बहकाया बिल्कुल नहीं जाएगा हमारे इस चैनल में, ठीक है। एनीवेज, तो ओवरऑल अगर यूनिट देख लीजिएगा वो क्या था, लैंग्वेज, रिलीजन और सेक्युलराइजेशन, जिसमें हम लोग लैंग्वेजेस को फोकस करेंगे। जहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा ओल्ची की जो स्क्रिप्ट है, किनका, संथाली लैंग्वेजेस का, वो किस ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस में आता है, ऑफ कोर्स ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस के ग्रुप में, ठीक है। तो वैसे ही ओवरऑल अगर इन जनरल लैंग्वेजेस की बात करें तो लैंग्वेज होती क्या है। देखो लैंग्वेज, जैसे मैं आपसे हिंदी में अभी बात कर रहा हूँ, राइट, ये हिंदी तो नहीं बोलूँगा मैं, इसको मिक्सर बोलूँगा मैं, है ना, इनफैक्ट हिंग्लिश बोलूँगा, है ना, हिंदी इंग्लिश, है ना, HINGLISH, है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का मिश्रण मैं यूज़ करके बोलता हूँ। देखो यूज़ करके बोल रहा हूँ, देख लो यूज़, ये वर्ड भी यूज़ अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तो मैं तो कभी प्योर हिंदी बोलता ही नहीं। एनीवेज, ये होता क्या है लैंग्वेज, है ना, अगर इन जनरल मान लो आप हिंदी ही ले लो, है ना, हिंदी, मराठी, बंगाली, उर्दू, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, राइट। तो इन जनरल अगर लैंग्वेजेस का डेफिनेशन बोल सकते हैं तो हम बोल सकते हैं दैट हाँ यह एक कोई काइंड ऑफ स्पोकन या फिर रिटन सिंबल होता है। जी हाँ, हिंदी में हम इसको ऐसे लिखते हैं,
राइट, भाषा, राइट। वैसे ही बंगाली में हम ऐसे लिखते हैं, संस्कृत में हम कुछ ऐसे लिखते हैं, राइट। तमिल तेलुगु में ऐसे लिखते हैं, उर्दू में कुछ हम ऐसे लिखते हैं, मराठी में कुछ हम लोग ऐसे लिखते हैं, गुजराती में ऐसे लिखते हैं। तो ये रिटन सिंबल हुआ ना, अलग अलग तो लैंग्वेज है, ये मराठी लैंग्वेज है, गुजराती लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज है, उर्दू है, संस्कृत हुआ ना, है ना। और तो ये क्या है, हम बोल सकते हैं दैट हाँ, इसको बोलते भी अलग तरीके से है और लिखते भी अलग तरीके से। जैसे इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ आपको हाउ आर यू, राइट। वही हिंदी में मैं आपको बोलूँगा कैसे हो आप, बंगाली में बोलूँगा आपको दैट कैमन आशीष, राइट। वैसे ही संस्कृत तो भूल गया यार, क्लास 10 तक शायद पढ़ा था। एनीवेज, है ना, आप अपना लैंग्वेजेस में कैसे बोलोगे, चलो नीचे डाउन कमेंट सेक्शन में लिख दो यार, इसी बहाने कम्युनिकेशन भी होगा हम लोगों का, है ना। तो ये क्या है, ओवरऑल लैंग्वेज एक स्पीकिंग या फिर काइंड ऑफ रिटन सिंबल है, और जो क्या हमें इंश्योर करता है दैट, पता करता है, हम इससे पता कर सकते हैं दैट एक कल्चरल कम्युनिकेशन है, राइट। जैसे आपके सोसाइटी में बंगालीज रहते हैं, या फिर मैं भी जैसे बंगाली हूँ, राइट, तो मेरे सोसाइटीज़ में बंगालीज हैं, तो मैं उनके साथ बंगाली में बात करूँगा, है ना। सोचो आप गुजराती हो, आपके सोसाइटी में गुजरातीज है, राइट, उनके साथ आप गुजराती में बात कर रहे हो। आप खुद सोचो, राइट, आप चले गए पोर्तुगल, है ना, आपको वहाँ पे कोई गुजराती, हिंदी, बंगाली कोई भी बोलने वाला मिल गया, आप तो खुश हो जाओगे ना, अरे भाई हमारी कल्चर का इंसान है, राइट, ठीक है। अब जो चलो पोर्तुगल में, ये एक्सट्रीम जगह ले लिया मैं, चलो ऐसा जगह लेता हूँ जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, जैसे यूएसए, कनाडा, राइट। वहाँ पे अगर आपको देखो इंडियंस तो बहुत मिल जाएंगे, बट वहीं पर अगर आपको गुजराती मिल गया और आप गुजराती हो, राइट, तो आप तो और भी खुश हो जाओगे, वाह यार, अपने अपने कल्चरल बोलने वाला इंसान मिल गया, ठीक है। तो आप उससे पटाख से 2 मिनट में दोस्ती कर लोगे, 2 मिनट में नंबर एक्सचेंज हो जाएगा, 2 मिनट में बोलोगे सर आप हमारे घर में चाय पीने आइएगा, कल ये पर्व है, कल थोड़ा प्रसादी खाने आइएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है ना, ये काइंड ऑफ कल्चरल कम्युनिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना दैट गाइज बिलोंग्स फ्रॉम योर कल्चर, राइट। तो कहीं ना कहीं उससे आप कनेक्ट होने को ज़्यादा मन करेगा आपका, ठीक है। साथ ही साथ क्या हम ये बोल सकते हैं दैट लैंग्वेज जो है एक मीन्स है जिसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, सिर्फ कल्चर ही नहीं बल्कि आइडियाज़ का भी, बल्कि और ये कैसे होता है, जनरेशन्स थ्रू जनरेशन्स। आप खुद सोचो ना, आप अगर मराठी हो तो आप आपके बच्चे को भी तो के घर में तो मराठी ही ना सिखाओगे जी, है ना, है ना। तो उसको क्या मतलब, उसको आप जो मराठी कस्टम्स है फॉलो करते हो, आपके बच्चों को भी वही सिखाओगे दैट आपके बच्चे भी वही कस्टम ही फॉलो करें, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दैट लैंग्वेज जो है ये कल्चरल प्रिजर्विंग इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जनरेशन्स थ्रू जनरेशन्स जो है चलते आ रही है ना। एक जनरेशन वही लैंग्वेज में बात करता है, दूसरा जनरेशन भी वही लैंग्वेजेस में, और कहीं ना कहीं जो है वो अपना कल्चर जो है अपने आने वाले जनरेशन्स को देता हुआ जा रहा है, राइट। और अनडाउटेडली ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया दैट इट बाइंड्स द मेंबर ऑफ द ग्रुप टुगेदर, एब्सोल्युटली। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अगर देख लीजिएगा तो अनडाउटेडली ये हम बोल सकते हैं दैट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को अपने से डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। बट कल्चरली ये वेरिएबल फैक्टर भी है, एक कल्चर को दूसरे कल्चर से वैरी करता है, राइट। और इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है दैट ये कोई भी ग्रुप को यूनाइटेड कर सकता है, राइट। अगेन मैं बोला ना दैट ये लैंग्वेज कल्चर, भले ही आप शायद फॉर एग्जांपल आप तमिल हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका में भी बहुत सारे तमिल्स रहते हैं, आपको पता है ना। अब आपको पता होगा दैट कभी भी अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट इन तमिलियंस के ऊपर अगर अत्याचार करती है तो यहाँ के तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, राइट। क्यों? क्या तमिलनाडु यहाँ के लोग क्या पुराने ज़माने में शायद कनेक्टेड थे, राइट, बट अभी भले ही वो ब्लड वाला रिलेशन नहीं है, राइट, बट कहीं ना कहीं कल्चरल कनेक्शन है, ट्रिगर होता है, राइट। आप खुद सोचो ना, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर इतना अत्याचार होता है तो इंडियन गवर्नमेंट बोलती है ना दैट क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों वहाँ पे टेम्पल्स तोड़ रहे हो, क्यों वहाँ पर अत्याचार कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या है, क्या वो शायद पुराने ज़माने में 1000 साल 2000 साल पहले शायद हमारे हम अगेन एक ही कल्चर के थे, अभी भी एक ही कल्चर के हम लोग, बट स्टिल वो अलग देश में ऑल टुगेदर, हम अलग देश में, बट स्टिल उनको कुछ भी होता है तो हमारा कुछ दिल में कुछ लगता है, कुछ फील होता है, राइट, है ना। तो ये चीज़ है, इसीलिए तो बोला गया है दैट एक पोटेंशियल सोर्स है ना। इनफैक्ट हर एक कल्चर ले लो, है ना, कल्चर में मैंने बोला ना एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें लैंग्वेज आता है, जिसमें आपका जाकर
रिलीजन आता है, जिसमें खाने का तरीका आता है, पहनावे का तरीका आता है, सब कुछ आता है, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसको कोई भी, जिससे ये कोई भी ग्रुप को यूनाइटेड कर सकता है, राइट। और इसी के आधार पर आप कोई रीजन को भी डेलिमिट कर सकते हो, राइट। जैसे आप ले लो चाइना में, ठीक है। अब चाइना में उइगुर मुस्लिम्स है, राइट। कौन से रीजन्स में रहता है बताओ तो? आप चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में उइगुर्स का डोमिनेंस है ना। अब उइगुर्स मुस्लिम है और चाइना उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। और आप देख लीजिएगा दैट टर्क्स जो है ना, वो टर्क्स मुस्लिम है बेसिकली, उइगुर्स मुस्लिम, ठीक है। तो इसलिए टर्की जो है सब समय बहुत ज़्यादा वोकल होता है ना। चाइना के खिलाफ भी बीच बीच में बोल देता है दैट वो, अरे चाइना तो वहाँ के उइगुर मुस्लिम से बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है। समझ रहे हो बात? तो ओवरऑल अगर देख लीजिएगा, नेशनलिज्म के लिए जो एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, नेशनलिज्म को प्रोत्साहन करने के लिए लैंग्वेज जो है एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो क्या फैसिलिटेट करता है ह्यूमन इंटरेक्शंस विद द एम्बिएंट इन्वायरमेंट। ऑफ कोर्स दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो एनीवेज, ये तो जस्ट एक छोटा एस्पेक्ट था। ऐसे ही हम इसको बोल सकते हैं लैंग्वेजेस को, दैट ये सोशलाइजिंग फोर्स है, राइट। मतलब एक हमें ये सोशल ह्यूमन बीइंग बनाता है। अरे लैंग्वेज के थ्रू ही ना आप दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो जी, है ना। और जब दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो मतलब वी आर सोशल एनिमल, खत्म। नहीं तो हम तो ऐसे जानवर हो जाते हैं ना, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी मच नेसेसरी भी, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है दैट अगर कल्चरल ट्रांसमिशन या फिर कल्चरल एक्यूमुलेशन करना है तो लैंग्वेजेस को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए दैट हमारे देश में भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जो क्या इंश्योर करती है दैट कोई भी अगर लैंग्वेज बोलने वाले लोग अगर कम होते जा रहा है तो सरकार उस लैंग्वेजेस को प्रोत्साहन के लिए कुछ फंड भी देती है राज्य सरकारों को, जिससे राज्य सरकार उस लैंग्वेजेस को प्रमोट करे, राइट। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट यस इट डज ऑल्सो प्रमोट्स द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़, है ना। फंक्शनिंग जो होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस सिस्टम का, वो भी इंश्योर कहीं ना कहीं किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये तो एक छोटा सा आस्पेक्ट है। ऐसे ही दोस्तों अलग अलग आस्पेक्ट्स भी हैं लैंग्वेजेस के, ठीक है। ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल डिस्कस दैट इन वेरी आवर स्पेशल क्लासेस। सो इफ़ यू एट ऑल वांट टू जॉइन द स्पेशल क्लासेस, यू आर एवरी टाइम वेलकम, ऑल द टाइम। क्योंकि देखो स्पेशल एक ऑफर भी चल रहा है यहाँ पर, मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ। जैसे अगर आप देख लोगे टोटल 20 यूनिट्स का कवरेज तो मिलेगा ही, बट साथ ही साथ डाउट रिजोल्यूशन, कभी भी कोई भी डाउट्स है मेक श्योर आप पूछ सकते हैं। 24/7 क्लास एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, है ना। कभी भी अगर एडमिशन लेना हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं लैंग्वेजेस के रिलेटेड। जैसे ओवरऑल अगर देखोगे अराउंड 6000 लैंग्वेज एग्जिस्ट करते हैं एज ऑफ टुडे, राइट। अराउंड इसलिए मैंने बोला, ठीक है, ऊपर नीचे हो ही रहा है, राइट। यूनेस्को बोलता है दैट 3000 तो ऐसे लैंग्वेजेस है जो क्या बिल्कुल इंडेंजर्ड है। हिंदी को बिल्कुल मत समझिए, नहीं, ये सब मेजर लैंग्वेजेस है, राइट। कल ही मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, कोई एक ऐसा लैंग्वेज है जो साउथ अमेरिका में कोई एक लेडी थी, शी डाइड, है ना। एंड विद दैट वो लैंग्वेज बोलने वाला जो लास्ट पर्सन था ना दुनिया का, वो भी चला गया, है ना। तो वैसे ही इसीलिए यूनेस्को का ये रिकॉर्ड बहुत लाभदायक है, क्योंकि ये क्लियरली बोलती है दैट एक ऐसा लैंग्वेज है जो हर 2 वीक में मर रहा है, ठीक है। एंड दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल मैंने जो बोला, है ना, साउथ अमेरिका में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस साउथ अमेरिका, ठीक है। और अगर प्रेजेंट ट्रेंड अगर देख लीजिएगा, ये कंटिन्यू होता रहा, कहा जा रहा है 21 सेंचुरी के अंत तक, दैट इज 2100 तक अगर देख लीजिएगा, आधा लैंग्वेज जो है ना दुनिया में ये टोटल डिसअपियर कर जाएगी। मतलब एक मैसिव कल्चरल लॉस हमें देखने को मिलेगा। हम तो बोलते हैं ना भाई ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसलिए सिर्फ इन्वायरमेंट ही लॉस हो रहा है। भैया सिर्फ इन्वायरमेंट लॉस नहीं हो रहा है ना, ये चीज़ें भी लॉस हो रही है। और एक कल्चरल एलिमेंट जो क्या है, लैंग्वेजेस। और यूनेस्को का ये रिपोर्ट भी आप बिल्कुल कोट एंड कोट कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने अगर बोल सकते हैं दैट हाँ हमारी जो गवर्नमेंट इसको प्रमोट क्यों कर रही है ओल्ड चिकी को, तो क्या हम बोल सकते हैं दैट हाँ देखो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम लोग इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि धीरे धीरे ये एक स्टेप है, स्टेपिंग स्टोन है, जिससे क्या डिफरेंट अदर जो लैंग्वेजेस है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करें,
राइट अभी तो 22 लैंग्वेजेस है शेड्यूल लैंग्वेज, शायद आने वाले दिनों में और भी लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेजेस में हम लोग इंक्लूड कर सके। क्योंकि देखो अगर हम लोग संथाल्स की भी बात करें ना, तो देर इज़ अ मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में ही क्यों भैया, इंडिया, नेपाल, भूटान, कुछ कुछ बांग्लादेश में भी ऐसे लोग हैं जो क्या संथाली लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वही चीज़ है दैट इनके लैंग्वेजेस को, इनके स्क्रिप्ट्स को एक रिकॉग्निशन देना है। और बताइए तो अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन दैट संथाल सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, कौन से स्टेट में मिलता है, तो वो है झारखंड, ठीक है। झारखंड का एक बहुत बड़ा ये ग्रुप है, राइट। तो ये है ऑस्ट्रोएशियाटिक लैंग्वेज फैमिली का। आशा करता हूँ दैट यहाँ तक तो चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, राइट। एंड गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेट मी टेल यू दैट अगर आप एक प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हैं एंड इफ़ यू वांट टू गेट मेंटोरशिप देन ऑल द टाइम्स ये डोर ओपन है। आप कभी भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर डायरेक्टली, राइट। फर्दर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑफकोर्स आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।